हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट का ही दूसरा नाम है एसीटोएसिटिक एस्टर। तो इसके संश्लेषण की बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट मेथड है इसको संश्लेषित करने का। उस मेथड का नाम है क्लेजन संश्लेषण, या इंग्लिश में हम कहते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। तो जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है, ये एक संघनन अभिक्रिया है, कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो इसमें इथाइल एसीटेट के दो अणु संघनित हो जाते हैं, और वो संघनित होते हैं सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल की उपस्थिति में। तो इथाइल एसीटेट के दो अणु जब सोडियम इथॉक्साइड और इथेनॉल की उपस्थिति में संघनित होते हैं तो एसीटोएसिटिक एस्टर बनता है। इसकी 80% प्राप्ति होती है, यील्ड है 80%। आगे हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म, किस प्रकार से इसकी क्रियाविधि है, ये हम देख लेते हैं। इस क्रियाविधि में फर्स्ट स्टेप में एक कार्बन आयन का निर्माण होता है, जिसे इनोलेट आयन कहते हैं। ये कैसे होगा? ये इथाइल एसीटेट का एक अणु सोडियम इथॉक्साइड से अभिक्रिया करेगा। तो ये जो सोडियम इथॉक्साइड से प्राप्त हुआ इथॉक्साइड आयन है, ये अटैक करेगा इथाइल एसीटेट के ऊपर। सोडियम इथॉक्साइड एक प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो चूंकि ये प्रबल क्षार है और ये इथाइल एसीटेट पर जब रिएक्शन करेगा तो इथाइल एसीटेट जो है वो अपना एक H आयन प्रोटॉन अपना दे देगा। यहाँ से एक H+ बाहर निकल गया, तो पीछे रह गया CH2-, यानी कि एक कार्बन आयन का निर्माण हो गया। इस कार्बन आयन के अंदर टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, ये हम देख सकते हैं। ये कीटो रूप है, और जब इसके अंदर अनुनाद शुरू हो जाएगा तो जो दूसरा रूप प्राप्त होगा वो इनॉल रूप है, जिसमें इन भी है और ऑल OH समूह की वजह से इसको ऑल कहते हैं। तो ये इस कार्बन आयन का कीटो रूप है, ये इनॉल रूप है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो इस स्टेप पर हमको इनोलेट आयन प्राप्त हो गया और इथेनॉल का एक अणु बाहर निकल गया। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि इथाइल एसीटेट का जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, टोटल हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे। पहला मॉलिक्यूल यहाँ यूज़ हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ लिख रही हूँ मैं इथाइल एसीटेट का। तो इथाइल एसीटेट के सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर ये जो फर्स्ट स्टेप में प्राप्त हुआ इनोलेट आयन है वो यहाँ लिख दिया है। इस इनोलेट आयन का अटैक होगा सेकेंड मोल ऑफ इथाइल एसीटेट के ऊपर। तो ये इनोलेट आयन चूँकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। कार्बोनिल समूह में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होता है कि कार्बन पर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश रहता है। चूँकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसलिए इनोलेट आयन का अटैक कार्बन के ऊपर होगा और ये कार्बन के ऊपर इस तरह से जुड़ जाएगा। इसके बाद इसमें इस प्रकार से ये नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ से टूट के इथॉक्साइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हुआ है वो है एसीटोएसिटिक एस्टर या इथाइल एसीटोएसीटेट। तो प्रोडक्ट तो इस स्टेप पर प्राप्त हो गया है, लेकिन अभिक्रिया यहाँ समाप्त नहीं होती है। क्लेजन कंडेंसेशन के अंदर हमको एसीटोएसिटिक एस्टर जो है वो इस रूप में प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अभिक्रिया मिश्रण के अंदर इथॉक्साइड आयन प्रेजेंट है। तो ये इथॉक्साइड आयन एसीटोएसिटिक एस्टर पर अटैक करके और इसमें से एक H को बाहर निकाल लेता है और इसको इनोलेट आयन में भी कन्वर्ट कर सकता है, जैसा कि हम आगे थर्ड स्टेप में देख सकते हैं। ये है हमारी थर्ड स्टेप। तो जो एसीटोएसिटिक एस्टर सेकेंड स्टेप में प्राप्त हुआ था उस पर इथॉक्साइड आयन जो कि मिश्रण के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका जब अटैक होगा तो H आयन निकल जाएगा। ये H आयन यहाँ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस मिथिलीन समूह के दोनों तरफ
इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगे हुए हैं। इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। तो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगे हैं। ये COCH3 और इधर COO C2H5, दोनों ही इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देते हैं और ये कार्बन अपने दोनों हाइड्रोजनों की तरफ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इसके हाइड्रोजन ढीले बंधे हुए रहते हैं। तो ये मिथिलीन समूह एक्टिव मिथिलीन समूह कहलाता है और चूंकि मिश्रण में इथॉक्साइड आयन प्रेजेंट है, इसलिए ये एक्टिव मिथिलीन समूह अपना एक H यानी कि अपना एक प्रोटॉन इसको दे सकता है, इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है इसको, और स्वयं जो है वो एक इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है एसिटोएसिटिक एस्टर और ये है इसका इनोलेट आयन। इस इनोलेट आयन में भी अनुनाद संभव है दोनों तरफ। इस तरफ भी अनुनाद संभव है। यदि इस तरफ अनुनाद होगा तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होगा और यदि इस तरफ अनुनाद होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एसिटोएसिटिक एस्टर का इनोलेट आयन हमको प्राप्त हो जाता है क्लेजन कंडेंसेशन द्वारा। थैंक यू।